नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ पारंपरिक टीकाएं हैं और कुछ आधुनिक विश्लेषण भी, खासकर अर्जुन विषाद योग मन का सबसे बड़ा युद्ध से जुड़े कुछ पॉइंट्स। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन के मन में वो जो उथल पुथल मची थी वो क्या थी और वो हमारे आज के मुश्किल फैसलों से कैसे जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम है समझना। कभी ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा फैसला सामने है और हमें पता है कि हम कर सकते हैं, पर हिम्मत नहीं होती, दिल और दिमाग जैसे अलग अलग दिशा में। बस कुछ ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ कुरुक्षेत्र में, और यहीं से, इसी उलझन से गीता शुरू होती है। सही बात है। तो सीन ये है कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बेचैन है। वो संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। भाई बताओ संजय, मेरे और पांडु के बेटों ने युद्ध के लिए इकट्ठे होकर क्या किया? और उनके इस सवाल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, एक डर भी है। हाँ, डर कि कहीं ये धर्म की भूमि मतलब कुरुक्षेत्र उनके बेटों के अधर्म की वजह से उनकी हार का कारण न बन जाए। बिल्कुल। संजय फिर बताते हैं कि माहौल कैसा है। कौरवों की तरफ भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे महारथी हैं, और पांडवों की तरफ भीम, अर्जुन और सबसे बड़ी बात सारथी खुद श्री कृष्ण है। हाँ, फिर शंख बजते हैं, युद्ध का ऐलान होता है, माहौल एकदम गर्म। लेकिन तभी ऐन मौके पर अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, रथ को जरा बीच में ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में। उन्हें देखना है कि लड़ना किससे है। हाँ, और जैसे ही वो देखते हैं सामने कौन है, अपने दादा, अपने गुरु, भाई, बंधु। बस वहीं वो टूट जाते हैं। एकदम उनका संकल्प हिल जाता है। वो कहते हैं इनको मारकर राज मिलेगा भी तो क्या फायदा। निकांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी चा। हे कृष्ण, मुझे जीत नहीं चाहिए, न राज चाहिए, न सुख, ये तो पाप लगेगा। ये जीत नहीं होगी। मोरल पैरालिसिस। अच्छा, सोचिए, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं ना, शायद किसी डॉक्टर के लिए कोई बहुत मुश्किल ऑपरेशन हो या किसी लीडर को कोई बड़ा फैसला लेना हो जिसका असर हजारों पर हो। यहाँ सिर्फ भावनाएं नहीं, सही गलत का पैमाना ही हिल जाता है। अर्जुन का संकट शायद रोज की नौकरी बदलने या कोई रिश्ता तोड़ने से कहीं ज्यादा गहरा था। ये अस्तित्व का, धर्म का सवाल था। और इसका असर देखिए उनके शरीर पे पड़ने लगता है। हाँ, वो कहते हैं ना, गांडीवम स्त्रंस्ते हस्तात, मतलब मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। त्वक्चव परिदह्यते, मेरी त्वचा में जलन हो रही है। मतलब इतना बड़ा योद्धा और उसकी ये हालत, ये दिखाता है कि गहरा मानसिक तनाव, डर, कंफ्यूजन ये शरीर पर कैसे असर डालते हैं। बिल्कुल, जैसे आज हम एंजाइटी अटैक के लक्षण देखते हैं, घबराहट, थकान, हाथ पैर कांपना, कुछ वैसा ही। सही कहा। इसीलिए तो इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी गहरा दुख, भ्रम, अपराध बोध। लेकिन इसमें योग शब्द भी है। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। एक विश्लेषण इसे प्रोडक्टिव डेस्पेयर कहता है, मतलब ऐसा दुख या ऐसी निराशा जो आपको आगे ले जाए, किसी समाधान या जुड़ाव, योग की तरफ। ये दुख अंत नहीं है, ये तो ज्ञान की यात्रा की एक तरह से शुरुआत है। अर्जुन का ये जो कंफ्यूजन है, यही उन्हें सच जानने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर वो मोड़ जब अर्जुन हथियार रखकर कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे रास्ता दिखाएं, क्या यही असली टर्निंग पॉइंट है? निश्चित रूप से ये एक तरह से अहंकार का त्याग है और सीखने के लिए विनम्रता दिखाना। जब तक अर्जुन खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मान रहे थे, वो अपने ही बनाए जाल में फंसे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी सीमा मानी, अपनी कमजोरी को स्वीकारा और मदद मांगी, ज्ञान का दरवाजा खुल गया। सही बात है। अक्सर समाधान तभी मिलता है जब हम मान लेते हैं कि हमें सब नहीं पता। बिल्कुल। तो देखिए, इस पहले अध्याय का निचोड़ क्या है। ये लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान से ज्यादा अर्जुन के मन के मैदान में लड़ी जा रही है। हाँ। इंसान और उसके अपने अंदर के द्वंद्व। कोई इसे मन का महाभारत कहता है और ये बिल्कुल सही है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ ड्यूटी, इमोशंस, सही गलत, लगाव, ये सब टकराते हैं। हाँ, आते हैं। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सब कभी न कभी अर्जुन की तरह ही असहाय, कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। शायद तब हमें भी अपने अंदर के कृष्ण की आवाज सुनने की जरूरत होती है, हमारा विवेक, हमारी समझ। बिल्कुल। गीता का पहला पाठ शायद यही है, बाहर की दुनिया की चुनौतियों से जूझने से पहले अपने अंदर के डर, शक और इस उथल पुथल को जीतना जरूरी है। मन को साधना। हाँ,
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम सब बाहरी चीजें हासिल करने में लगे रहते हैं, सफलता, जीत, पर वो कौन सा अंदरूनी संघर्ष या उलझन है जिसे सुलझाना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है उस बाहरी जीत से भी पहले।